हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आप IRCTC ऐप पे अपनी ट्रेन की टिकट कैसे बुक करें। तो ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगे और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी रुकावट के हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में जो प्ले स्टोर है उसको ओपन करना है। तो चलिए हम अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है IRCTC, बस इतना सा सर्च करेंगे आप, आपके सामने ये सारी लिस्ट खुल जाएगी। उसके बाद हमें जो सेकंड दिख रहा है IRCTC ऑथोराइज पार्टनर बुक ट्रेन, हमें इस पर क्लिक करना है। इसका आइकन भी देख लीजिए आप। तो जैसे कि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो अब मुझे इसे ओपन करना है, पर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपकी आईडीज़ वगैरह बनती है, वहाँ पे फ़ोन नंबर OTPs आते हैं, वो आप फिल कर लीजिएगा लॉगिन आईडी बना के। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था वीडियो में कि हम आज ट्रेन की टिकट बुक करना सीखेंगे। तो जो आपको लेफ़्ट हैंड पे सबसे टॉप पे दिख रहा है IRCTC ट्रेन, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है गाइज़, ठीक है। आप इससे ट्रेन की, फ़्लाइट की, बस की भी टिकट बुक कर सकते हैं, पर अभी हम ट्रेन की टिकट बुक करना सीखेंगे। तो अब देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे लिखा है हमने न्यू दिल्ली से पटना जाने के लिए कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है। जैसे आपको पटना से न्यू दिल्ली जाना है तो आप इसे ऊपर से नीचे करके चेंज भी कर सकते हैं, या आपको किसी भी जंक्शन को सर्च करना है तो आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे सर्च करिए। जैसे कि हम सर्च कर लेते हैं न्यू दिल्ली, यहाँ पे हम न्यू दिल्ली सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं गोरखपुर, यहाँ पे हम पटना सर्च कर लेते हैं, चलिए मानिए। यहाँ पे हमने पटना जंक्शन सर्च कर लिया, तो हम इसे देख लेते हैं न्यू दिल्ली से पटना के लिए हमारे पास कौन कौन सी टिकट अवेलेबल है। इसके लिए डेट भी हमें देखनी होगी। तो ये जो लिखा हुआ है, ये डेट का आइकन बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करिए। अब आपको कौन सी डेट की टिकट देखनी है गाइस। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 6 तारीख जनवरी 2022 में कौन कौन सी टिकट अवेलेबल है। तो हमने 6 तारीख की टिकट यहाँ पे देखी, ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल है कि मतलब कौन सी क्लास की आपको चाहिए। SL का मतलब होता है लाइक स्लीपर होगी, 3A हो गई, 2A AC वाली हो गई, या बहुत सी इसमें कैटेगरीज होती है। तो जोन सी आपको टिकट बुक करनी है आप वो देख लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले हमने अपना जंक्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे सर्च ट्रेन पे एक बार क्लिक करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। अब हमने सर्च ट्रेन पे यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो देखिए हमारी कौन कौन सी टिकट अभी अवेलेबल है करंटली, देखते हैं। तो देखिए जैसे कि ये लिखा है सबसे पहली ट्रेन है हमारी श्रमजीवी एक्सप्रेस, है ना। तो इसकी टाइमिंग है 1:10 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये 17 घंटे 55 मिनट में हमें पटना पहुंचा देगी 7:05 पे। तो इसमें अब इसके रेट क्या क्या है, लाइक जैसे स्लीपर टिकट अवेलेबल है, तो इसकी अवेलेबल लिखा है AVL, इसका मतलब बोलता है अवेलेबल है इतनी ट्रेन हमारे पास अभी करंटली, इतनी सीट्स अवेलेबल है। तो इसमें भी हमारे पास 202 सीट अवेलेबल है गाइज, है ना। तो इसका प्राइस क्या है, पर सीट आपको 520 रुपये पे करना पड़ता है स्लीपर में आपको ट्रैवल करने के लिए। फिर 3A है, ये हाई प्रोफाइल की कैटेगरीज वाइज होती है। 3A में आपको 1365 रुपये पे करना पड़ता है, इसमें 76 सीट अवेलेबल है ना। फिर 2A है, इसमें देखिए 1940 रुपये पे करना पड़ता है और इसमें 28 सीट अवेलेबल है। तो ऐसी कैटेगरी वाइज आप अपनी ट्रेन सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। फिर हम दूसरी ट्रेन देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे है एक पूर्वा एक्सप्रेस, ठीक है। ये हमें 13 घंटे 10 मिनट में छोड़ देगी अकॉर्डिंग टू श्रमजीवी एक्सप्रेस, बहुत ही जल्दी पहुँचा देगी हमें, है ना। और फिर यहाँ पे देखिए इसकी स्लीपर जो अवेलेबल है वो 510 रुपये की, और 51 सीट अवेलेबल है इसमें। 3A में इसकी 1350 रुपये है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू श्रमजीवी ये भी सस्ती भी है काफ़ी और जल्दी भी पहुंचा देगी, है ना। फिर तीसरी ट्रेन देखते हैं, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है, उसी तरह MLDT एक्सप्रेस है, और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन अवेलेबल है हमारे लिए अभी, तो देख सकते हैं आप। तो आपको जोन सी टिकट बुक करनी है ना गाइज, लाइक हम लेते हैं कि श्रमजीवी एक्सप्रेस पे चलते हैं, हमें इससे सफ़र करना है और स्लीपर क्लास में एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि स्लीपर क्लास की हमें सीट चाहिए अभी।
तो हम यहाँ पे SL पे जो है क्लिक करते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगी, देखिए थर्सडे 6 जनवरी अवेलेबल, 201 सीट अवेलेबल है अभी, है ना। 201 सीट अवेलेबल है, अभी 202 दिखा रहा था बट एक अभी बुक हो गई, है ना। फ्राइडे 7 जैन को देखिए यहाँ पे 158 सीट अवेलेबल है, प्राइस वही है, ठीक है। वैसे ही संडे 9 जनवरी को 161 सीट अवेलेबल है। तो मान लीजिए हमें 6 जनवरी की टिकट बुक करनी है। यहाँ पे लिखा है बुक, इस पर हम क्लिक करते हैं सबसे पहले। जैसे ही हम बुक पे क्लिक करेंगे, अब देखिए मेरी तो ये कैटेगरी वाइज बनी हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा है जो भी कैटेगरी नाम है, लाइक आपको किसी को ऐड करना है, आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है IRCTC ऐप, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड ट्रैवलर्स, है ना। ऐड ट्रैवलर्स पे क्लिक करके अब यहाँ पे जिसको भी ट्रैवल करना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग उसका हम नाम डाल देते हैं। लाइक हम यहाँ पे कुछ भी नाम लिख देते हैं, राशिद लिख देते हैं, चलिए। फिर हमें यहाँ पे उसकी एज पूछ रहा है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइक 23 उनकी एज है, ठीक है। यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल या जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अगली कैटेगरी आती है सिलेक्ट परफॉर्मेंस, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें सीट्स अवेलेबल होती है, लाइक आपको कौन सी सीट्स चाहिए। LB का मतलब होता है लोअर, मिडल, अपर, साइड लोअर, साइड अपर, है ना। आपको जोन सी की सीट चाहिए, आप उस पर क्लिक करके वो सीट अगर अवेलेबल होगी तो आपको मिल जाएगी। लाइक हम मिडल क्लास की सीट मिडल बुक करते हैं, यानी कि बीच वाली सीट बुक करके देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं। बीच वाली सीट बुक की। अब यहाँ पे अपनी कंट्री हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक इंडिया में रहते हैं हम, तो इंडिया सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे ऐड ट्रैवलर का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो आ गया, राशिद के पे टिक आ गया। अब आपको और किसी को भी ऐड करना है तो आप वैसे ही सेम इस पे जाके ऐड ट्रैवल पे और यहाँ पे उनका नाम वगैरह डाल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं सोनू, उनकी एज डाल देते हैं 25 मेल, और सिलेक्ट परफॉर्मेंस पे उनकी भी मिडल सीट सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड ट्रैवलर पे कर देते हैं। तो देखिए हमने 2 लोगों की सीट यहाँ पे बुक करनी है। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप ये जो पेन सा आइकन बना है इस पे जाके आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो ये जो डिलीट का बटन है आप इस पर भी जाके डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये प्रोसीड जो लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। आपने प्रोसीड पर क्लिक किया, देखिए 2 लोगों का यहाँ पे लिखा है ट्रैवलर्स 2, राशिद एंड सोनू, इन दोनों को ट्रैवल करना है मतलब। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का वो भी आ गया, 6 जनवरी को 1:10 पे हमारी ट्रेन है ना। अब चलते हैं, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल देखनी है डायरेक्ट हमें। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिट कर देना है, जो भी आपके पास करेंटली मोबाइल नंबर है, और आपको अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है, ताकि जो भी अपडेट मिलता रहे आपको ईमेल पे मिलता रहेगा। अब यहाँ पे है डेस्टिनेशन एड्रेस, तो हम यहाँ पे जहाँ से हम ट्रैवल कर रहे हैं, जो हमारे एरिया का पिन कोड है, लाइक हमारे एरिया का पिन कोड है 110086, है ना। जो भी हमारे एरिया का पिन कोड है वो डाल देते हैं। अब एड्रेस में आपको क्या लिखना है, बस इतना सा लिख दीजिए आप। लाइक हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, हमारी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पड़ती है, तो हम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लिख देते हैं यहाँ पे। एक मिनट, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे ये अभी क्लिक नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे दिल्ली भी लिख देंगे तो चलेगा। दिल्ली लिख दिया। अब एड्रेस में भी आप स्टेट में यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। सिटी आपको यहाँ पे जो आपका दिल्ली में जो साइड पड़ता है, लाइक हमारा नॉर्थ वेस्ट पड़ता है तो हमने नॉर्थ वेस्ट सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा पड़ता है, लाइक हम सुल्तानपुरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है प्रोसीड टू पे, यानी कि हमारी टिकट अब हो चुकी है, बस हमें पेमेंट करनी है, फिर उसके बाद हमारी टिकट कंफर्म, ठीक है। तो हम एक बार प्रोसीड टू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है अवेलेबल फ्री कैंसलेशन, यानी कि अब यहाँ पे लिखा है ओनली 89 पर पर्सन, यानी कि एक जने की जब सीट कैंसिल होगी तो 89 रुपीज़ कैंसिल करने पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब लिखा है, अब जो भी है इसमें, अब इसमें हम येस पे क्लिक करते हैं पेमेंट के लिए और आगे बढ़ते हैं। पेमेंट के लिए येस पे क्लिक किया, लोडिंग पेमेंट डिटेल, आपको पेमेंट कितने की करनी है, 1289 रुपये की, है ना। ये आ गया आपका अमाउंट, और जो ऊपर टाइम आ रहा है ना 9:49, 9:48,
राइट हैंड साइड के टॉप पे आपको उस टाइम से जल्दी पेमेंट करनी होती है। तो इसमें पेमेंट के सारे मेथड मौजूद होते हैं। लाइक आप पे विथ यूपीआई कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। आप जिससे पेमेंट करना चाहो उससे पेमेंट कर सकते हो। आप अपना यूपीआई नंबर डाल के वहाँ से पेमेंट करके जब पेमेंट कर लीजिएगा गाइज, तो आपके पास एक पीडीएफ फाइल आ जाती है टिकट की, पेमेंट वगैरह का। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास पीडीएफ फाइल आ जाएगी टिकट बुकिंग की। तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी, किसकी टिकट बुक हुई, कितने तारीख की है, ट्रेन का नाम वगैरह वगैरह। और उस फाइल को सेव कर लीजिएगा बस अपने फ़ोन में, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमने बस इसलिए बनाई थी ताकि जो लोग ट्रेन से टिकट बुक नहीं कर पाते वो अपने आप घर बैठे ट्रेन से टिकट बुक करना सीख जाएं, है ना। तो ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।